गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने रासायनिक सूत्र बनाना सीखा था। अब देखिए, आज अपन स्टार्ट करेंगे अणु सूत्र तथा मूलानुपाती सूत्र में संबंध। ठीक है। अब देखिए, अणु सूत्र अपन ने क्या बताया था? वह सूत्र जिसके द्वारा अपन किसी अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या को दर्शाते हैं। परमाणुओं की कुल संख्या को दर्शाते हैं, केवल संख्या को दर्शाते हैं। और मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? अपन ने बताया था ऐसा सूत्र जिसमें किसी अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात है वो दर्शाया जाता है। तो इसमें अणु सूत्र में परमाणुओं की कुल संख्या दर्शाई जाती है और मूलानुपाती सूत्र में परमाणुओं की कुल संख्या का सरल अनुपात दर्शाया जाता है। जैसे ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का अणु सूत्र जो होता है C6H12O6। ठीक है। तो ये तो परमाणुओं की कुल संख्या को दर्शा दिया कि ग्लूकोज में कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन 12 होते हैं, ऑक्सीजन 6 होते हैं। अब अपन इनका निकालेंगे सरल अनुपात। तो इनको 6 से विभाजित कर दो। तो ये इनकी कुल संख्या का आ गया सरल अनुपात। 6 से विभाजित किया, 6/6 1, 12/6 2, 6/6 1। तो यहाँ कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो ये ग्लूकोज के कुल परमाणुओं की संख्या का क्या है? सरल अनुपात है। तो ये तो ग्लूकोज का हो गया अणु सूत्र और ये ग्लूकोज का हो गया मूलानुपाती सूत्र। ठीक है। अब देखिए, अब अपन इनमें करेंगे क्या? संबंध। क्या करेंगे? संबंध करेंगे। अब अणु सूत्र से अपन लिखते हैं अणुभार। ये क्या है? अणु सूत्र है। और ये है मूलानुपाती सूत्र। अब अणु सूत्र से अपन लिखते हैं अणुभार। ठीक है। और मूलानुपाती सूत्र से अपन लिखते हैं मूलानुपाती सूत्रभार। अब अणुभार है, अणु सूत्र से आ जाएगा 180। अणु सूत्र से ग्लूकोज का अणुभार कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। एक कार्बन का 12, तो 6 का 72, एक हाइड्रोजन का 1, तो 12 का 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो 6 का 96। टोटल करेंगे कितना आएगा? 180 आएगा। अब मूलानुपाती सूत्र से निकालते हैं मूलानुपाती सूत्रभार। तो देखिए, कार्बन 12, दो हाइड्रोजन का 2 14, ऑक्सीजन 16, 14 और 16 30। तो मूलानुपाती सूत्रभार होता है इसका 30। ठीक है। अब देखिए, अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में कनेक्शन क्या होता है? अणु सूत्र है वो बराबर होता है n गुणा मूलानुपाती सूत्र। अणु सूत्र बराबर होता है n गुणा मूलानुपाती सूत्र। अब यहां पे स्मॉल n है। स्मॉल n का मान कैसे निकाला जाता है? स्मॉल n का मान निकाला जाता है अणुभार में मूलानुपाती सूत्रभार का भाग देकर।
तो स्मॉल n का मान कैसे निकालते हैं? अणुभार में भाग दिया जाता है किसका? मूलानुपाती सूत्र भार का। ठीक है। अब जैसे अपन को यहां पे ग्लूकोज का दे दिया जाए क्या? मूलानुपाती सूत्र। क्या दे दिया जाए? मूलानुपाती सूत्र दे दिया जाए। ये है CH2O और अपन को कहते हैं कि क्या निकालो? अणु सूत्र निकालो। ठीक है। अणुभार दिया हुआ मिलेगा, मूलानुपाती सूत्र भार दिया हुआ मिलेगा। तो देखिए अणु सूत्र बराबर होता है स्मॉल n गुणा मूलानुपाती सूत्र के। तो सबसे पहले अपन स्मॉल n का मान निकालेंगे, जो तो ग्लूकोज का अणुभार होगा 180 और मूलानुपाती सूत्र भार होगा 30। तो स्मॉल n का मान 180 बट्टा 30। तो स्मॉल n का मान कितना आ गया? 6 आ गया, है ना? स्मॉल n का मान आ गया 6। तो अणु सूत्र बराबर n गुणा, अब मूलानुपाती सूत्र ये दिया हुआ है अपन को CH2O। अब यहां पे अपन स्मॉल n का मान रख देंगे, कितना आया? 6 गुणा CH2O। अब CH2O को 6 से गुणा कर देंगे तो कार्बन हो गए कितने? 6। हाइड्रोजन 2 है, 2 गुणा 6 12। ऑक्सीजन 1 है, इधर 6 से ऑक्सीजन 6। तो ये आपका ग्लूकोज का आ गया अणु सूत्र। ठीक है ना? C6H12O6। तो इस प्रकार अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र है वो एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं। तो अणु सूत्र बराबर होता है n गुणा मूलानुपाती सूत्र के, और स्मॉल n का मान निकाला जाता है अणुभार बट्टा मूलानुपाती सूत्र भार से। अब अपन अणुभार और वाष्प घनत्व में संबंध देखेंगे। ठीक है। तो अणुभार है वो बराबर होता है 2 गुणा वाष्प घनत्व। ठीक है। अणुभार बराबर 2 गुणा वाष्प घनत्व। अब देखिए अपन इस कनेक्शन के आधार पे क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसी गैस का वाष्प घनत्व 22 है, गैस है। अपन को क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में से कोई गैस है, उसका वाष्प घनत्व कितना है? 22 है। तो वो गैस कौन सी है? ए ऑप्शन दे दिया अमोनिया। ठीक है। बी ऑप्शन दे दिया HCl। सी ऑप्शन दे दिया O2।
और डी ऑप्शन दे दिया CO2। ठीक है, ये गैसें दे दी अपन को गैस का वाष्प घनत्व दिया है 22। ठीक है, और अपन को इन गैसों के क्या दे दिए, अणुसूत्र दे दिए। अब अपन को पहचानना है कि ये गैस कौन सी है जिसका वाष्प घनत्व है 22 है। तो देखिए अपन को ये कनेक्शन यहाँ पे काम में लेना है कि अणुभार है वो वाष्प घनत्व का दुगुना होता है ना। तो आपको इनके अणुसूत्र दिए हुए हैं, तो अणुसूत्र से आप क्या निकाल सकते हो, अणुभार, है ना। और फिर आप देख लीजिएगा कि किसका अणुभार दिए हुए वाष्प घनत्व 22 का क्या है, दुगुना है। तो जिसका अणुभार दिए हुए वाष्प घनत्व 22 का दुगुना होगा वही अपनी यहाँ पे गैस होगी। ठीक है ना। अब देखिए इसका अणुभार कितना होता है, नाइट्रोजन 14, 3 हाइड्रोजन 3, 14 और 3 17। ठीक है, ये तो नहीं हो सकती। HCl 1 35.5, 36.5, ये भी नहीं हो सकती। O2 एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, ये भी नहीं हो सकती। कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, 32 और 12 44। तो CO2 का जो अणुभार है 44, वो दिए गए वाष्प घनत्व 22 का क्या है, दुगुना है। 22 गुणा 2 44, है ना। तो यानी कि अपना यहाँ पे आंसर है वो क्या है, CO2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अणुभार और वाष्प घनत्व में संबंध होता है। अणुभार बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व। ठीक है, अब देखिए, अब अपन करेंगे मोल अवधारणा। मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा करेंगे अपन, मोल कॉन्सेप्ट। तो देखिए जो मोल शब्द है मोल शब्द बना है किससे, मोलस से। मोल शब्द किससे बना है, मोलस से बना है। और मोलस का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी का ढेर। मोलस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मिट्टी का ढेर होता है। अब मिट्टी के ढेर में क्या होते हैं, बहुत सारे कण होते हैं, है ना। तो जो मोल शब्द है वो क्या है, कणों की संख्या से संबंधित है। ठीक है, तो मोल शब्द है वो मोलस से बना है और मोलस का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी का ढेर। तो मिट्टी के ढेर में बहुत सारे कण होते हैं, तो जो मोल है वो कणों की संख्या से संबंधित होता है। ठीक है, अब देखिए किसी अणु में परमाणु या कणों की संख्या
तो किसी अणु में परमाणु या कणों की संख्या। अब देखिए परमाणु या कणों की संख्या को बताया जाता है किसके द्वारा? अवोगाद्रो संख्या के द्वारा। ठीक है ना। संख्या मतलब नंबर, तो नंबर से आ गया एन, अवोगाद्रो की स्पेलिंग ए से, तो अवोगाद्रो संख्या को एन ए से शो किया जाता है। ठीक है। अब देखिए अवोगाद्रो संख्या है वो संबंधित होती है परमाणु या कणों की संख्या से। ठीक है। अब देखिए इसका मान होता है 6.022 गुणा 10⁻23। आगे अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, कण भी हो सकता है। तो ये अणु, परमाणु या कणों की संख्या को दर्शाती है अवोगाद्रो संख्या, जिसका मान होता है 6.022 गुणा 10⁻23। ठीक है। अब अपन मोल है, मोल को जोड़ेंगे अणु, परमाणु या कणों की संख्या से। एक मोल में अणु, परमाणु या कणों की संख्या बराबर होती है अवोगाद्रो संख्या एन ए के। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए एक मोल में अणु, परमाणु या कणों की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो अपन ने कहा था कि मोल शब्द है वो मोलस से बना है, और मोलस का मतलब होता है मिट्टी का ढेर, और मिट्टी के ढेर में बहुत सारे कण होते हैं। तो यानी जो मोल है वो अणु, परमाणु या कणों की संख्या को बताता है, और ये बराबर होता है किसके? अवोगाद्रो संख्या के। तो एक मोल में अणु, परमाणु या कणों की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, जिसकी वैल्यू 6.022 गुणा 10⁻23। ठीक है। अब देखिए अब अपन ये देखेंगे कि जो मोल है, मोल को कैसे निकाला जाता है। अब अपन मोल निकालना सीखेंगे। तो मोल निकालने का सूत्र क्या होता है? ग्राम में भार बट्टा अणुभार। ठीक है। इस सूत्र के द्वारा मोलों की संख्या है वो ज्ञात की जाती है। मोल बराबर ग्राम में भार बट्टा अणुभार। अब ग्राम में भार है वो अपन को दिया हुआ मिलेगा, और अणुभार है वो अपन निकालना सीख चुके हैं। ठीक है। तो मोल की संख्या इस सूत्र से निकालते हैं, ग्राम में भार बटा अणुभार। अब देखिए अपन पहले मोलों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है। और मोलों की संख्या निकालने के बाद में अपन अणु, परमाणु या कणों की संख्या निकाल सकते हैं। अब एक मोल में अणु, परमाणु या कणों की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। अब अपने पास जितने मोल आते हैं उन मोलों की संख्या को अवोगाद्रो संख्या से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो अपने पास अणु, परमाणु या कणों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए पहले अपन मोल निकालना सीखते हैं। अपने पास क्वेश्चन है
88 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 88 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मोल बराबर आपने क्या बताया, ग्राम में भार बटा अणुभार। अब यहां CO2 का ग्राम में भार कितना दिया है, 88, ठीक है। इसमें भार दे देंगे CO2 के अणुभार का। अब CO2 है, इसका अणुभार देखिए, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 32, 32 और 12 44, तो 88 में भाग दे देंगे 44 का। तो 88 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या आ गई कितनी, 2 मोल। तो 88 ग्राम CO2 में कितने मोल होते हैं, 2 मोल होते हैं, ठीक है। अब देखिए, 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या, 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या, तो देखिए मोल बराबर होता है ग्राम में भार बटा अणुभार। अब ग्राम में भार दिया हुआ है 36 बटा जल का अणुभार, जल है इसका सूत्र होता है H2O, ऑक्सीजन का 16, 2 हाइड्रोजन का 2, 16 और 2 18, तो 36 में 18 का भाग दे दिया, कितने मोल आ गए, 2 मोल, है ना। तो इस प्रकार अपन अणुओं की मोलों की संख्या निकालते हैं। एक 128 ग्राम मेथेनॉल में मोलों की संख्या, अब अपन 128 ग्राम मेथेनॉल में क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या निकालेंगे। तो देखिए, ग्राम में भार दिया हुआ है 128। अब अपन को अणु कौन सा दिया है, मेथेनॉल। अब मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH, कार्बनिक यौगिक है। और आपने 10th क्लास के लेसन में कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम सीखा था। एक कार्बन के लिए मैथ काम में लेते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए N और OH को लिखते हैं ऑल, तो ये हो गया मेथेनॉल, है ना। अब देखिए, आप इस मेथेनॉल का निकाल लीजिए क्या, अणुभार, तो ग्राम में भार देते हैं किसका, अणुभार का, मोल के लिए। तो कार्बन 1 है, तो एक कार्बन का 12, हाइड्रोजन कितने, 3 और 1 4, तो 4 हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन 1 है 16, ठीक है। तो 12 और 4 16, 16 और 16 32, तो मेथेनॉल का अणुभार होता है 32, ठीक है। अब देखिए, 128 में अपन 32 का भाग देंगे, तो ये कितना आएगा,
4 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां मोलों की संख्या कितनी आ गई? 4 आ गई। मोलों की संख्या कितनी आ गई? 4। तो 128 ग्राम मेथनॉल में 4 मोल होते हैं। अब देखिए, अब अपन मोलों की संख्या को कनेक्ट करेंगे अणु, परमाणु या कणों की संख्या से, ठीक है। तो देखिए अपने पास क्वेश्चन आ जाए, अठासी ग्राम CO2 में 88 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अपना क्वेश्चन है 88 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या ज्ञात, कि 88 ग्राम CO2 में CO2 के कितने अणु होंगे, ठीक है। अब देखो अपन को ग्राम में भार दिया हुआ है और पूछा है अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या नहीं पूछी है, अणुओं की संख्या पूछी है, ठीक है। तो पहले आप निकालिए मोलों की संख्या। पहले क्या निकालोगे? मोलों की संख्या निकालोगे। तो 88 ग्राम CO2 में मोल, ग्राम में भार बटा अणु भार, ग्राम में भार 88, अणु भार CO2 का 44। तो यहां अपने मोल आ गए कितने? 2 मोल आ गए। 88 ग्राम CO2 में कितने मोल हो गए? 2। अब देखिए अपन जानते हैं 1 मोल में अणुओं की संख्या, 1 मोल में अणुओं की संख्या बराबर होती है किसके? अवोगाद्रो संख्या के। तो 1 मोल में अणुओं की संख्या 6.022 गुणा 10 की घात 23, ठीक है। यहां CO2 के कितने मोल हैं? 2 मोल है। तो 2 मोल में अणुओं की संख्या, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23, ठीक है। अब ये आ जाएगा 12.044 गुणा 10 की घात 23 अणु, ठीक है। तो 88 ग्राम CO2 में CO2 के कितने अणु होते हैं? 12.044 गुणा 10 की घात 23 अणु होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार अपन को किसी का ग्राम में भार दिया हुआ है, ठीक है, और पूछ रहे उसमें अणु की संख्या बताओ, परमाणु की संख्या बताओ या कणों की संख्या बताओ, तो अपन को मोल की सहायता से है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखना कि अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या संबंध होता है, अणुभार वाष्प घनत्व में क्या संबंध होता है, और अपन मोल है वो कैसे निकालते हैं, और मोल की सहायता से अणु परमाणु या कणों की संख्या कैसे निकालते हैं। इस पे आधारित अपन और क्वेश्चन करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।